डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम कुछ ऑटोकैड के प्री रेक्विजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्री रेक्विजिट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले हमें करनी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें कुछ हमें जो सबसे पहला इंटरफेस नज़र आता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आएगा जो उसका ड्राइंग एरिया कहलाता है। तो वहाँ पर आप उसमें ब्लैक बैकग्राउंड अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है तो ठीक है, या फिर हम उसको इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करते हैं। या इसके साथ साथ हमने कुछ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ये चीज़ देखनी होती है कि जैसे कि हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 2022 को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास 2022 है, लेकिन जो आप प्रोजेक्ट फाइल सेव करेंगे और किसी और दूसरे कंप्यूटर में आप उस प्रोजेक्ट फाइल को लेके जाते हैं और उस कंप्यूटर के अंदर ऑटोकैड 2022 नहीं इंस्टॉल बल्कि ऑटोकैड 2016 इंस्टॉल है, 2013 इंस्टॉल है या 2018 इंस्टॉल है या कोई भी प्रीवियस वर्जन जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का है वो इंस्टॉल्ड है, तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो ऑटोकैड 2022 में बनाई गई है या 2018 में बनाई गई है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस कंप्यूटर में ओपन नहीं होगी। तो प्री रेक्विजिट्स के अंदर ये कुछ ज़रूरी चीज़ भी आती हैं कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल को उस वर्जन के अंदर सेव करें ताकि आपकी फ़ाइल दूसरे कंप्यूटर में भी ओपन हो सके। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी सिलेक्शन टूल के अंदर कुछ ऐसी डिस्प्लेज होते हैं जिनको हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को चेंज करना और देखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बेहतर तरीके से काम कर सकें और ना कि सिर्फ अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में काम करें, बल्कि अगर हमारी प्रोजेक्ट फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में भी जाती है तो वो वहाँ पर भी कोई मसला पेश ना आए, उसमें वो इजीली ओपन हो सके या उसके ऊपर वर्क किया जा सके। और इसके साथ साथ हम इस सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को सेव भी करते हैं, तो इसमें एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है कि हम अपनी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो सेव कर देगा आपके कंप्यूटर में, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट पे काम आप कर रहे हैं वो किसी वजह से अगर अचानक सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है या सॉफ्टवेयर शट डाउन हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या फाइल करप्ट हो रही है या कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है किसी वजह से, तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए आपके कंप्यूटर में और जो फाइल का ज़ाया होना या टाइम का ज़ाया होना जो है वो ना हो। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो अभी सबसे पहले हमें ये जो ड्राइंग एरिया नज़र आ रहा है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है, हम यहाँ पर एक कमांड टाइप करेंगे। कमांड इज़ OP। हम कीबोर्ड से यहाँ पर जस्ट OP इंटर करें अगर, तो अब देखिए क्रॉसहेयर के साथ आपको एक छोटी सी लिस्ट मिल रही है जहाँ पे मैंने OP टाइप किया है और उसके साथ ऑप्शन आ रहा है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड पे इंटर का बटन प्रेस करता हूँ, इंटर, तो अभी एक छोटी सी विंडो लोड हुई है जिसको हम ऑप्शन कहेंगे। तो इसी विंडो को हम दूसरे मेथड से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ और अगर हम स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक और ऑप्शन पे चले जाएं, सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है हमें, चले जाते हैं तो देखिए अभी भी वही सेम विंडो ओपन हुई है जो हमें OP इंटर करने से मिली है। और जब हम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे OP इंटर करेंगे तो देखिए क्रॉसहेयर के साथ एक छोटी सी लिस्ट आ रही है। ये इसकी डायनामिक इनपुट फंक्शन के अनेबल होने की वजह से है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में डायनामिक इनपुट फंक्शन अनेबल नहीं है तो कभी भी क्रॉसहेयर के साथ ये कमांड लिस्ट नहीं आएगी। इस डायनामिक फंक्शन को ओपन करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर। ये जो कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करें और हम यहाँ पर डायनामिक इनपुट ऑप्शन को अनेबल कर लेते हैं। डायनामिक इनपुट फंक्शन को जैसे ही मैंने अनेबल किया तो हम स्क्रीन पर देखिएगा यहाँ पर ये छोटा सा आपको एक आइकन मिल रहा है, ये अनेबल हो गया। अगर आपकी स्क्रीन पर पहले से मौजूद है तो इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करके इनेबल कर लें। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गया है और मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये ब्लूइश हो जाता है। डेट्स मीन के ये अभी फंक्शन अनेबल्ड है। इसकी शॉर्ट कमांड कीबोर्ड से हम F12 भी दबा सकते हैं। अगर हम प्रेस करते हैं F12 की कीबोर्ड पे तो देखिए जैसे मैंने F12 की प्रेस किया ये डिसेबल हो चुका है और दोबारा से F12 की प्रेस करेंगे तो डायनामिक ऑप्शन अनेबल है। एंड देन अभी हम OP इंटर ऑप्शन इंटर
और यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पे कुछ फाइल्स आती हैं। हम फाइल्स में हमारा कोई काम नहीं है, हम जाएंगे डिस्प्ले में और कलर थीम में डार्क है। डार्क ये जो थीम है ये आपका यहाँ पर है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइट एंड डार्क दो ऑप्शन मिल रहे हैं। हम चले जाएंगे डायरेक्टली कलर्स में, कलर्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको कुछ इसके कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, जैसे कि इंटरफेस एलिमेंट में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। ये हमारा यूनिफॉर्म बैकग्राउंड जो है अभी यहाँ पे कलर ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर रख सकते हैं। सपोज कि मैं इसको वाइट पे क्लिक करके अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ एंड देन गो टू अप्लाई एंड ओके। अब जब देखिए स्क्रीन पर कि आपको वाइट बैकग्राउंड मिल रहा है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसकी जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसके मुताबिक रख सकते हैं। हम इसको वाइट, ब्लैक या कोई भी कलर, जैसे जिस कलर में आपको अच्छा नज़र आता है अब वो आप रख सकते हैं। मैं इसको दोबारा से ब्लैक पे लेके आ रहा हूँ, आप इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रीस्टोर कर रहा हूँ, तो रीस्टोर ऑल पे क्लिक कर दें, रीस्टोर एंड अप्लाई एंड क्लोज। जितनी भी सेटिंग्स हमने इसमें चेंज की होंगी इसके कलर्स की, वो सारी की सारी वापस बाय डिफ़ॉल्ट पे चली जाती हैं। और इसके साथ जो एक ज़रूरी चीज़, जैसे कि मैंने इसमें बताया है आगे लेक्चर में, कि हम इस सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को जो सेव करते हैं वो किसी स्पेसिफिक ऐसे फॉर्मेट में और ऐसे वर्जन के लिए सेव करेंगे ताकि वो ऑटोकैड के तमाम प्रीवियस वर्जन के अंदर सेव हो सके। तो हम यहाँ पे ओपन एंड सेव पे जाएंगे और सेव एज, यहाँ पे देखिए आपको ऑटोकैड 2018 के अंदर ये सेव करके बता रहा है। हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करते हैं इसमें, तो ये पे लिस्ट खुल गई है और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 2022 है। और ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड जो 2022 सॉफ्टवेयर है ये 2018 के अंदर फाइल्स को सेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी दूसरी कंप्यूटर में 2013 है सॉफ्टवेयर और मैं उसको 2018 की फ़ाइल दे रहा हूँ, तो उसी कंप्यूटर में कभी भी ये सॉफ्टवेयर की फ़ाइल ओपन नहीं हो पाएगी। तो मुझे क्या करना है कि हम इसको यहाँ पर डाउन वर्जन में सेव करेंगे, ऑटोकैड 2000 कर लें चले। ठीक है, तो ऑटोकैड 2000 में मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ऑटोकैड 2000 में फाइल को अब सेव करेगा। अगर आप किसी कंप्यूटर में ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल है, 2006 इंस्टॉल है, 2013 इंस्टॉल है या कोई भी ऑटोकैड का ऐसा वर्जन जो 2000 से ऊपर यानी कि 2000 के बाद आया है, तो उसमें हमारी ये प्रोजेक्ट फाइल आसानी से ओपन हो जाएगी। अगर इसमें इससे भी किसी का वर्जन 2000 से भी प्रीवियस वर्जन किसी में इंस्टॉल है तो कभी भी उसमें ये फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको सेव एज कोई भी प्रीवियस वर्जन जो मैक्सिमम प्रीवियस हो सकता है, जैसे कि मैंने 2000 किया है, तो आप भी अपने कंप्यूटर में इसको 2000 पे करा दें। एंड देन अभी हम क्लिक कर देंगे अप्लाई एंड ओके। अभी जो हमारी फाइल है वो हो चुकी है। अब हम इसको जाते हैं दोबारा से OP इंटर ऑप्शन कमांड और यहाँ पर अब देखें ऑटोमेटिक सेव। ऑटोमेटिक सेव में मिनट्स बिटवीन सेव 10, हम यहाँ पर 10 मिनट का जो है ऑटो सेव ऑप्शन अनेबल किया हुआ है सॉफ्टवेयर ने, कि जब हम फाइल बना रहे होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया हुआ या हमने फाइल इवन सेव की हुई भी है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे उस प्रोजेक्ट को 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव कर देगा आपकी सेव किए हुए प्रोजेक्ट में। तो क्या करेगा कि जहाँ पर 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सेव होती है फाइल, तो हम इसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि 10 मिनट में जो है क्या है कि काफ़ी टाइम है, तो 10 मिनट के अंदर हम काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग बना सकते हैं। तो अगर किसी वजह से सॉफ्टवेयर अचानक से बंद होता है या कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो 10 मिनट के अंदर जो हमने काम किया होगा वो कभी भी सेव नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर काम टाइम को 5 मिनट्स कर सकते हैं, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आप जितना मर्जी इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए भी 5 मिनट्स कर रहा हूँ और देन क्लिक ऑन अप्लाई। और अभी हम लास्ट में कुछ चीज़ ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सिलेक्शन। सिलेक्शन में जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है यहाँ पर पिक बॉक्स साइज़। पिक बॉक्स साइज़ दरअसल कुछ ऐसा होता है कि जब आप ऑटोकैड में कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे तो वहाँ पर आपको पिक बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रिप साइज़ की, ग्रिप साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। पिक बॉक्स का साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा करते हैं, जो कि अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन कमांड के लिए L एंटर करते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, और देन अगेन मैं एक लाइन और ड्रा कर रहा हूँ
और मुझे यहाँ पर सपोज के इस लाइन को मूव करना है, तो मैं कमांड टाइप कर लेता हूँ एम इंटर मूव। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं, इसके बारे में सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए अभी जब मैं एम इंटर कर रहा हूँ तो ये बहुत ही छोटा सा एक पिक बॉक्स है जो मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरत है। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए मुझे माउस के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि पिक बॉक्स बहुत छोटा है, तो मुझे बहुत एक्यूरेट करके इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, ओपी इंटर में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्शन एंड गो टू पिक बॉक्स, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अभी अगर हम देखें तो पिक बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी कमांड हमने अप्लाई करनी है वो हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन किया और उसके साथ उसका बैकग्राउंड देखा। जो इसका बैकग्राउंड ड्राइंग एरिया क्या है, हमारे पास डार्क बैकग्राउंड मिल रहा था तो हम उसको चेंज करना सीखा, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ हमने इस सॉफ्टवेयर के सेव फाइल जो है उसके बारे में पढ़ा कि फ़ाइल को सेव करना है तो हमने किसी प्रीवियस जो वर्जन है उसके अंदर सेव करना है। फिर हमने कुछ ऑटो सेव के बारे में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इस फाइल को ऑटोमेटिकली भी सेव करता है, तो हम उसके टाइम को अपनी प्रोजेक्ट के टाइम के मुताबिक या अपने काम करने के टाइम के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ हमने कुछ सिलेक्शन के बारे में पढ़ा कि जब हम किसी लाइन को या किसी ड्राइंग को सिलेक्ट करना होता है तो हमें पिक बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा ऐसा चाहिए जिसको हम इजीली देख सकें और इजीली उसको सिलेक्ट कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।